स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 12th का एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन कराने जा रहे हैं। डेरिवेशन का नाम है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग को फिर से सुन लीजिए। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस वीडियो में हम इस डेरिवेशन को करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यह डेरिवेशन गास के प्रमेय का अनुप्रयोग है और ये गास के प्रमेय का एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इससे पहले हमने 8 डेरिवेशन आपको बताए हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, उन सभी 8 डेरिवेशन को भी आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए, गास के प्रमेय के अनुप्रयोग में जितने भी आपको कि डेरिवेशन करने होंगे, तो जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। जैसे यहाँ पर क्या है, एक समान आवेशित तार, ठीक है। तो उस तार के कि चारों ओर आपको एक गासियन पृष्ठ की कल्पना करना होगा। जैसे ये पेन जो है एक कि तार की तरह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पेन, ठीक है। अब पेन के चारों तरफ मैंने यहाँ पर क्या लपेट दिया, कागज। अब मैं कागज लपेटने के बाद अगर आपको दिखाऊं तो कागज किस टाइप का दिख रहा है, कागज एक बेलन के आकार का दिख रहा है। तो अगर आपका तार अगर ध्यान दीजिए पेन के जैसा है तो इस तार के चारों तरफ जो पृष्ठ होगा गासियन पृष्ठ, वो किस तरह का होगा, वो एक बेलनाकार गासियन पृष्ठ होगा। तो सबसे पहले आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इस आवेशित तार के चारों तरफ एक गासियन पृष्ठ की कल्पना कीजिए और आवेशित तार के चारों तरफ जो गासियन पृष्ठ बनेगा वह बेलनाकार गासियन पृष्ठ होगा। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया। तो अब इस मुझसे थोड़ा कम सही चित्र बनाया, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, थोड़ा सा इसकी लंबाई जो ज़्यादा रखिएगा और चौड़ाई कम रखिएगा। तो देखिए, गासियन पृष्ठ की लंबाई कितनी मान ली गई, L, और तार से जिस दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस दूरी को हमने क्या मान लिया, R। आप ध्यान दीजिए, जब भी गासियन पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालोगे तो आप पहले सूक्ष्म अवयव से वैद्युत फ्लक्स निकालने की कोशिश करोगे, उसके बाद पूरे कि एरिया का वैद्युत फ्लक्स निकालोगे। तो देखिए, इसीलिए मैंने इस कि पृष्ठ के इस भाग पर एक सूक्ष्म अवयव लिया और पॉइंट P नाम दिया। तो इस सूक्ष्म अवयव का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वेक्टर dA है। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इधर क्यों है, क्योंकि प्लस आवेश से हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूर की ओर होती है, ठीक है। तो एक तो यहाँ हो गया इस पृष्ठ के पृष्ठ पर। अब यहाँ पर कि जैसे ये आपका गोलाकार है तो कहीं भी निकालोगे तो वो जो R दूरी पर हो गया, इसके चारों तरफ जो है कहीं भी लिया जा सकता है। तो एक तो इस तरह से हो गया, दूसरा ऊपर का सिरा है और नीचे का भी सिरा है। तो ऊपर के सिरे पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इधर रहेगी, लेकिन अब आप ऊपर लिए तो वैद्युत जो कि क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी डायरेक्शन वहाँ होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में कोण 90 अंश है, और यहाँ पर देखा जाए तो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोई कोण नहीं, 0 अंश का है। जब इसके और इसके बीच का कोण 90 अंश होता है तब उस समय कोई फ्लक्स पास नहीं होता, ये बात ध्यान दीजिए। तो जो भी फ्लक्स निकालना है हमें इसके कारण निकालना है। आई होप कि चित्र में लिखी गई कि चित्र से सारी बातें जो हैं आपको क्लियर हो गई। अब थोड़े से बात चित्र के बारे में हम यहाँ पर लिख देते हैं। जो मैंने बताया वही यहाँ पर लिखना है, उससे अलग कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखना है, माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। जब एक समान आवेशित तार होता है या एक समान आवेश को एक लंबाई के अनुदिश उसको वितरित करते हैं तो उसका रेखीय आवेश घनत्व लेते हैं। तो कितना है, लैम्डा है। तार के चारों ओर L लंबाई का बेलनाकार गासियन पृष्ठ खींचा गया। अभी हमने आपको बताया, तार से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। देखिए यहाँ पर स्थित है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी सबको पता है। बिंदु P पर वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच का कोण 0 है। इसलिए अब यहाँ पर इसलिए dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स हमको निकालना होगा, ठीक है। पहले आप गासियन पृष्ठ के सूक्ष्म, देखिए ये डेरिवेशन का ये भी पॉइंट है, पहले गासियन पृष्ठ के सूक्ष्म अवयव से फ्लक्स निकालो, फिर पूरे गासियन पृष्ठ से फ्लक्स निकालो, फिर गास का प्रमेय लगा दो, डेरिवेशन हो जाएगा। तो देखिए, अब इस dA के कारण जो कि गुजरने वाला फ्लक्स है मैं उसको निकाल रहे, तो d फाई E होगा। तो फार्मूला क्या होता है, d फाई E का वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। वेक्टर E डॉट वेक्टर dA का फार्मूला क्या होता है, E dA cos थीटा, और ये दोनों एक सीध में, कोण 0 अंश है तो यहाँ पर cos 0 रख दिए। E dA अपनी जगह, cos 0 का मान 1, तो
1 का गुणा करोगे तो आपका EDA आएगा। तो D फाई इज इक्वल टू EDA आपका समीकरण नंबर 1 बना। और अगर हम यहाँ पर लेते हैं, इसका भी अगर ज्ञात कर रहे हैं कि यहाँ से कितना फ्लक्स पास होगा ऊपर से और नीचे से, तो cos 90 का मान 0 होता है, वो 0 ही आएगा। इसलिए यहाँ और यहाँ का कैलकुलेट नहीं किया जा रहा, केवल चारों तरफ का कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अतः संपूर्ण गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, आपको मैंने पिछले वीडियो में गास के प्रमेय में बताया था, संपूर्ण गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा, इस मतलब सूक्ष्म अवयव का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो हमको संपूर्ण मतलब कि गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आई होप कि आप सबको इतना समझ में आया। अब फाई ई बराबर क्या रख दोगे, EDA रख दोगे यहाँ पर, मतलब कि D फाई ई के जगह पर। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर रखते हैं। तो फाई ई बराबर जहाँ पर D फाई ई था वहाँ पर हमने क्या रख दिया, EDA। अब E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो एक समान है तीव्रता है। ठीक है, तो उसको बाहर कर लेंगे, ये आपका DA हो जाएगा। DA मतलब कि पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग, मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल का योग। तो इंटीग्रेशन कर दोगे तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। और पूरा पृष्ठ बेलनाकार है, तो जो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई RL। ठीक है, क्या होता है, 2 पाई RL। तो यहाँ पर ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ DA का मान आएगा 2 पाई RL, और वही चीज़ यहाँ पर हमें रख देना। इसलिए D फाई ई इक्वल टू ई की जगह ई, और D मतलब इंटीग्रेशन ऑफ DA की जगह आपका 2 पाई RL। समीकरण नंबर ये बन गया। अब मैंने बताया था कि इतना इसकी वैल्यू जब पूरी मिल जाए तो हम गास का प्रमेय लगाएंगे। तो गास का प्रमेय कहता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन 0। आपने पढ़ा है फाई इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन 0। अब देखिए समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 देखो, इधर वाला पक्ष बराबर, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो E 2 पाई RL बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0, और ये पार्ट नीचे चला जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्यू बटा 2 पाई और फिर एप्सिलॉन 0, फिर आपका RL यहाँ पर लिख दिया गया। अब आप सबको पता होना चाहिए, जो रेखीय आवेश घनत्व होता है उसको हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से। और रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है आवेश बटा लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आवेश का मान जो निकाला है, ठीक है, आवेश का मान हमने जो निकाला है वो हो जाएगा लेमडा यल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लेमडा यल। लेमडा और यल दोनों की वैल्यू मालूम है, इसलिए हमने आवेश की जगह पर हम लेमडा यल रखने जा रहे हैं, क्योंकि हमें गासियन पृष्ठ की लंबाई मालूम है और हमें मतलब कि उसके रेखीय आवेश घनत्व के बारे में जानकारी, क्योंकि मैंने पहले चित्र में यहाँ डिस्कस किया है कि रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लेमडा है। तो इसलिए क्यू बराबर कितना आ जाएगा, लेमडा यल। तो अब E की जगह मतलब जहाँ क्यू है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, लेमडा यल। यल से यल कैंसिल हो जाएगा, फार्मूला आएगा E इज इक्वल टू लेमडा बटा 2 पाई R। ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन 0 R आपका यहाँ पर फार्मूला आएगा। एक बार फिर से डेरिवेशन देखो, पहले क्या निकालना है, D फाई ई। मैं बार बार बोलता हूँ D फाई यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, लेकिन यहाँ पर कुल फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ से कोई बल रेखा पास नहीं होती। तो केवल चारों तरफ का हम यहाँ पर मतलब कि इसके चारों तरफ में से सूक्ष्म अवयव यहाँ से मतलब कि हम D फाई का मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर D फाई का फार्मूला होगा वेक्टर E डॉट DA। ठीक है, वेक्टर DA, और इसका फार्मूला होगा EDA कॉस थीटा। थीटा की जगह 0 अंश रख देंगे, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, गुणा करोगे तो ये आएगा समीकरण नंबर 1। फिर आपका पहला पार्ट हो जाने के बाद जो है मैंने बताया कि आपको दूसरा चीज निकालना चाहिए, फाई ई। तो फाई क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। वो कैसे निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो। अब करना कुछ नहीं, इसकी वैल्यू जो है EDA यहाँ पर रख दो, तो आपका आ जाएगा फाई इज इक्वल टू EDA। अभी बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DA। सबको पता है इंटीग्रेशन ऑफ DA जो है पूरे पृष्ठ का जो है वक्र मतलब कि क्षेत्रफल होगा, और पूरा पृष्ठ बेलन का है, तो ये जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ DA जो है बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा 2 पाई RL। ठीक है, तो इसलिए फाई इज इक्वल टू E अपनी जगह पर, इसकी जगह आप ये रख दोगे। ठीक है, गास की प्रमेय का ये फार्मूला होता है। तो आप सबको पता है इसके बराबर ये, तो इसके बराबर आपका ये भी हो जाएगा। तो इतना बराबर ये चीज़ हो गया। अब इसको क्या कर दोगे, नीचे रख दोगे, तो इतना आपका हो गया ना, ये चीज़ यहाँ पर चला आएगा। और अभी अभी हमने बताया क्यू बराबर लेमडा यल होता है, तो क्यू की जगह लेमडा यल रख दो और इससे कैंसिल कर दो, तो ये आपका मिल जाएगा। अब आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपना नोट्स अच्छे से मेंटेन करिए। हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सदैव आपके साथ हैं, और आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए। हम आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में कम से कम 60 या फिर 65 नंबर दिलवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ भौकाल छाटने की जरूरत नहीं कि 70 में 70 दिलवा देंगे। 70 में 70 तब मिलेगा जब पूरा कंसेप्चुअल आप पढ़ोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।